जी स्टूडेंट्स, ये टूल्स हैं, इफ़ेक्ट्स। अगर आप कभी अपने करंट शेप के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर कभी लगाना चाहो, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, ये हम कर चुके हैं। उसमें जल्दी से रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ कि जब कभी आपको इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना है, तो इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने के लिए ये सारे कॉरल के अंदर इफ़ेक्ट्स हैं। कॉरल के इफ़ेक्ट्स, कॉरल इफेक्ट्स में ये सारे इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहो। इसके लिए आप मेन्यू के थ्रू भी जा सकते हो, काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मेन्यू में मिल जाएंगी जो कि इफेक्ट्स मेन्यू में है। और यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस बेवल, ब्लेंड, कंटूर, एनवेलप, एक्सट्रूड, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ से कर लो या आप इसको यहाँ से अप्लाई कर लो। ये टूल है और टूल में आपको, जिस तरह मैंने बोला कि आपने ड्रॉप करना हो शेडो, तो ये ड्रॉप शेडो हो गया, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई और अप्लाई करना चाहो ऑप्शन, लाइक कंटूर करना चाहो, तो कंटूरिंग आपको अलाउ करती है कि अभी आप कोई भी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो उस पर कंटूर इफेक्ट आप इस तरह लगा सकते हो, लाइक दिस। ये आपके पास कंटूर का सेकंड ऑप्शन। इसका ये ऊपर प्रॉपर्टी बार, ये सारी की सारी विद प्रीसेट्स के साथ मैंने आपको सारा बता दिया था। इसकी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, नंबर ऑफ स्टेप वगैरह, डिस्टेंस जितना लेना है। ये आप कंटूरिंग हो गई। और कंटूरिंग में मैंने ये भी बता दिया था कि कभी आप इसको शेडो हो या कंट्रोल हो, इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो, आप अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हो। रिमेनिंग जो आपका इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट सेपरेट हो गए, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका टोटली सेपरेट हो चुका है। और अगर आप इस सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को, जो कि कंटूर ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप फर्दर यूज करना चाहो अपने लिए, तो आप इसको अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करने से ये एडवांटेज होता है कि इसके कंटूरिंग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे आपको अलहदा अलहदा आपको विजिबल हो जाएंगे, जितने भी आप उसमें उसके थ्रू इफेक्ट आपने जनरेट किए हैं। तो ये कंटूर। और इसके अलावा आपका शेडो, शेडो को भी आप सेपरेट कर सकते हो इसी तरह, जिस तरह आपने कंटूरिंग ऑब्जेक्ट को ब्रेक पार्ट किया था। यहाँ पे भी इसी तरह ब्रेक पार्ट जो में आपके पास ब्रेक ड्रॉप शेडो है। शेडो को अगर आप सेपरेट करना चाहो तो आप सेपरेट कर सकते हो, किसी और मकसद के लिए यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। सेपरेटेड आप ड्रॉप शेडो इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोगों ने ब्लेंड किया। तो ब्लेंड में मैंने आपको सिंपल ये बोला था कि कभी आप अगर ब्लेंडिंग इफेक्ट्स लगाना चाहो, तो ब्लेंडिंग इफेक्ट्स में आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर देते हो, तो उसका ब्लेंड अगर आप क्रिएट करना चाहो, तो वेरी वेरी सिंपल वे टू डू दिस, लाइक दिस। ये आपके पास एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ये बन गया, ठीक है। और इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को टर्मिनेट अगर आपने पेन टूल को करना हो तो आप स्केप कर दो या एंटर कर दो। इस बार शेप अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो आप शेप को बाद में भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये कर लिया तो आप इसकी आउटलाइन को जितनी विड्थ आपने देनी है वो दे दो, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और फर्दर अगर आप इसकी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो, तो ब्लेंड के लिए एक काम ये हो सकता है कि मैं इसको कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी जनरेट करवा के इन दोनों को ब्लेंड कर लिया जाए। तो ये ब्लेंड में करने लगा हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग ऑब्जेक्ट बता के। ये जिस तरह ब्लेंड टूल पे क्लिक किया, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बताई और एंडिंग की तरफ आप ले गए। तो कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, तो वेरी वेरी सिंपल वे टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ इफेक्ट्स, ये हैं ब्लेंडिंग इफेक्ट्स। फर्दर ब्लेंड की अगर ऑप्शंस को आप देखना चाहो, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आप इसको यूज करते हुए आप कुछ भी इस तरह का अगर आप क्रिएट करना चाहो, यू कैन मेक इट। तो इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट आप इफेक्ट्स यूज करते हुए अपने ग्राफिक्स के अंदर काम कर सकते हैं। जहाँ तक डिस्टॉर्ट का ताल्लुक है, डिस्टॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि डिस्टॉर्ट क्या करता है कि कभी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो और उसको अगर आप डिस्टॉर्ट करके इफेक्ट्स लगाना चाहो, तो डिस्टॉर्ट इफेक्ट ये फोर्थ वन है। तो डिस्टोर्ट इफेक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन थी। पुश एंड पुल की थी, फिर मैंने आपको जिपर की ऑप्शन बताई थी, और फिर उसके साथ कनेक्टेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह की अगर आपने शेप देनी हो तो ये दी जा सकती है, जिपर के साथ दे दो। अगर आपको इसको ट्विस्ट करना तो ट्विस्ट भी कर सकते हैं, और आप ये पुश एंड पुल वाली ऑप्शन के साथ भी अपने ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सिंपल आपके पास डिफरेंट अवेलेबल हैं ऑप्शंस। अगर आप यूज करके कुछ क्रिएट करना चाहो इन इफेक्ट्स के साथ, तो ये क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है जी। ये कॉरल के इफेक्ट्स हमने यहाँ तक कंप्लीट हमारी स्टडी हो चुकी है। और अब हम आज के तीन टूल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें एक्सट्रूड, एक्सट्रूड इफेक्ट क्या करता है, ये हमारा अगला इफेक्ट।
जो हमने अभी तक नहीं करा। तो एक्सट्रूड इफेक्ट क्या करता है कि अगर आप कभी किसी टेक्स्ट के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स को यूज करना चाहो तो ये अवेलेबल है, और बाकी किसी शेप पे अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हो। एक्सट्रूड इफेक्ट देता है, और इसमें इसका कलर भी दे सकते हैं। और कोई भी आप शेप ले लो, लाइक ये जी आपके पास एक सिंपल सी स्क्वेयर है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने कलर करना है, कलर भी कर दो। और आउटलाइन इसकी ब्लैक नजर आ रही है हमें, और यहाँ पे आप एक्सट्रूड पे चले जाओ। एक्सट्रूड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका भी अपना रिस्पेक्टिव ऊपर बार आ गई, ये प्रॉपर्टी बार है, ये एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी बार है, ठीक है। और ये एक्सट्रूड का आपको जो है माउस आइकन भी आपको शेप में दिख रहा है, आप इसको भी यूज करते हुए इसको एक्सट्रूड कर सकते हो, लाइक दिस। ये लो, ये एक्सट्रूड इफेक्ट आपके जनरेट हो गए। एक्सट्रूड कितनी डीप करना है, यहां से कर लो, ये डीप हो गया। डायरेक्शन चेंज करनी है, ये वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। क्या बोलते हैं क्रॉस को? वैनिशिंग पॉइंट। इससे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। जो भी डायरेक्शन देनी हो आप, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, जो भी करनी हो आप कर सकते हो। ये काम आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। अगर कोई टाइटल्स हैं, लाइक ये आपके पास टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने एक्सट्रूड करना हो तो ये आपके पास टूल है, इफेक्ट्स हैं, और इसमें एक्सट्रूड जो टूल आप अप्लाई करना चाह रहे हो ऑन योर ऑब्जेक्ट, तो ये इसके प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं, ये सारे अवेलेबल हैं। ये अगर करोगे तो एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट हो जाएगा। ये अगर करोगे एक्सट्रूड टॉप, एक्सट्रूड राइट, एक्सट्रूड बॉटम राइट, एक्सट्रूड बॉटम, और एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट, लाइक दिस। ये वैनिशिंग पॉइंट आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ पे बता रहा है। इसको आप अगर चाहो डायरेक्शन को बाद में भी अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। और ये देखो आपका जो टेक्स्ट है एक्सट्रूड इफेक्ट्स के साथ ये विजिबल हो रहा है। इसकी जहाँ तक इसकी एक्सट्रूड का जो कलर है और जो आउटलाइन आपने दी थी वो कलर ही को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन डू एनी टाइम। और ये आपके पास एक्सट्रूड इफेक्ट्स को भी कैंसिल करना अच्छे नहीं लग रहे, क्लियर कर दो। इसका मतलब है एक्सट्रूड आपके पास ऑप्शन है, जो आप एक ऑब्जेक्ट पे करना चाहो एक पे भी कर सकते हो, अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे करना चाहो मल्टीपल पे भी कर सकते हो। लाइक ये आपके पास एक शेप है, एक सिंपल सा मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल के अंदर अगर आप कोई कलर करना चाहो, कलर भी मैंने यहाँ पे कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। और इसकी अगर आउटलाइन नहीं देनी, आउटलाइन को मैं वक्ती तौर पे ऑफ करने लगा हूँ। आउटलाइन को मैंने ऑफ कर दिया, और लगाने से क्या होता है वो भी अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। तो ये अगर आपने एक शेप बनाई है और इसके साथ आपने मल्टीपल शेप्स को एक्सट्रूड करना है एक ही गो में, ये भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ग्रुप बना लो इसका, ग्रुप बना लीजिएगा, ठीक है, सिंगल के ऊपर नहीं। तो आप इस तरह एक्सट्रूड इफेक्ट्स दे के स्क्रीन के ऊपर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसको डीप करना हो तो ये दरमियान में हैंडल है, यहाँ से इसको डीप किया जा सकता है। डायरेक्शन चेंज करनी हो, ये वैनिशिंग पॉइंट है, इसको क्लोज लेके आओगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका एक्सट्रूड इफेक्ट्स के साथ क्लोज टू योर ओरिजिनल आ जाएगा, लाइक दिस। कभी अगर आपको जरूरत पड़े डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेना, ठीक है, और डीप करना यहाँ से कर लीजिएगा। तो ये इस तरह आपके पास ये ऑब्जेक्ट का एक्सट्रूड, और इसमें इसका फिल चूंकि आपने दिया था लाइट सा गोल्डन, तो इसके साथ ये आपके पास एक्सट्रूड यहाँ पे नजर आ रहे हैं कलर्स। कलर्स की अगर आप यहाँ पे यहाँ से इसको सेट करना चाहो कलर्स को, तो ये कलर्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ से आप सॉलिड कलर का मतलब होता है, यूज ऑब्जेक्ट फिल का मतलब होता है कि एक्सट्रूड में वही कलर रख दो जो फिल का है। तो आप देख रहे हो गोल्डन है तो गोल्डन ही एक्सट्रूड में कलर्स की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे अलाउ करता है कि अगर आप करंट फिल को ही यूज करना चाहो एक्सट्रूड के अंदर तो कलर्स वही यूज होंगे, लेकिन अगर कलर डिफरेंट यूज करना चाहो एक्सट्रूड के अंदर तो ये साथ वाली बराबर वाली ऑप्शन है। फिर डिफरेंट है, अगर आप इसका एक्सट्रूड कलर डिफरेंट करना चाहो तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको आप जो भी कलर देना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी इसको चेंज किया जा सकता है। ये कलर आपको यहाँ पे दे देता है, यहाँ से आप कोई भी कलर देना चाहो, लाइक ग्रीन देता हूँ तो ये ग्रीन यहाँ से आपको सेट कर दिया। तो इसके अलावा अगर आप चाहो एक्सट्रूड में, अगर आप यहाँ पे
डिफरेंट कलर देना चाहो वो भी दे सकते हैं। अब इसमें ये स्टार्ट इसने जो किया है वो वाइट से किया है। अगर आप गौर करो ये ऊपर एक्सट्रूड के ऊपर वाइट आपको नजर आ रहा है, और इसकी जो ग्राउंड बिल्कुल जो इसको डीप लेके जा रहा है वो ब्लू है। तो अगर आप इसको करना चाहो सेट, आप मिसाल के तौर पे इसको रेड करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग कलर इज रेड और स्टॉपिंग कलर इज सॉरी स्टॉपिंग कलर इज ब्लू। तो इसको अगर आप चेंज भी करना चाहो यहाँ से कर सकते हो एनी टाइम। इसका मतलब अगर आप मल्टी कलर एक्सट्रूड देना चाहो वो भी दिया जा सकता है। तो ये कलर आपने यहाँ से देना है। अब इसका एक्सट्रूड का जो कलर है वो रेड से स्टार्ट हुआ और डीप कलर इसका वो ग्रीन हो गया, ठीक है। और बाकी अपनी फिलिंग इसकी जो हमने दी थी पिंकिश शेड वो उसी तरह आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहो तो एक्सट्रूड के अंदर अगर सिंगल कलर जो फिल का है वही देना चाहो ये ले लो। अगर आप इसमें कोई कलर अलग से रखना चाहो तो यहाँ से दे दो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। और अगर आप मल्टी कलर देना चाहो एक्सट्रूड में तो यहाँ से जाके आप दो कलर्स को यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट इस तरह दे के, कभी अगर आपने इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो तो ये सिंपल वे इज दैट कि आप एक्सट्रूड के साथ ये काम कर सकते हो। और बाकी जहाँ तक बात है कि अगर इसके ऊपर लाइटिंग आपने सेट करनी है तो बाकी ये ऑप्शंस ऊपर मौजूद हैं। ये लिस्ट है एक पूरी, इसमें जिस तरह का आपको दिख रहा है वर्जन वही आपको अप्लाई होगा। ये 6 डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। ये आपका फ्रंट फेस है और ये बैक पे जा रही है डायरेक्शन, ये वाली अगर ऑप्शन आप अप्लाई करते हो। इसमें जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो बैक पे चला जाएगा और उसकी एक्सट्रूजन जो होगी वो फ्रंट पे आ जाएगी। इसमें भी आपको इसी तरह जो फ्रंट के ऊपर जो फेस होगा उसको जो है थोड़ा सा एनलार्ज कर देगा, बैक के ऊपर लेते जाएगा एक्सट्रूड में। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, बैक पे आपका और फ्रंट पे आपका जो है बिग साइज और बैक पे स्मॉल साइज। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स हैं। ये पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब क्लोज टू फार या फार टू क्लोज। और इसी तरह अगर आप सेम रेशियो वाला लेना चाहो तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 5 और 6 भी है। और एक में आपका फेस बैक साइड पे जा रहा है, साइज सेम होगा फ्रंट पे भी बैक पे भी। इसमें देखो फ्रंट पे साइज छोटा है, बैक पे ज्यादा है। इसमें फ्रंट पे बड़ा है और बैक पे छोटा है। ये पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे दे रहा है। इसमें बैलेंस देगा, फ्रंट एंड बैक एक ही साइज में यहाँ पे उसको दिखाई देगा। तो अगर आप इसको क्रिएट करना चाहो तो ये ऑब्जेक्ट आप पहले बना लीजिएगा। सिंगल बनाना है सिंगल भी कर सकते हो, अगर आपने मल्टीपल करने हैं तो मल्टीपल भी आप कर सकते हो। इस बार मैं इसका स्ट्रोक भी रखता हूँ, फिल भी डाल देते हैं लाइक दिस। ये मैंने इसका स्ट्रोक भी कर दिया और फिल भी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है या 100 है ये आपकी मर्जी है। अगर आपने ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सट्रूड देना है और स्टार भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अगर आपने ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, अगर सिंगल है तो मसला कोई नहीं है, अगर ज्यादा है तो ग्रुप बना लेना, बस ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्सट्रूड पे जैसे क्लिक करते हैं अब आप देख लो इनको वन बाय वन। ये यहाँ से अगर आप सेट करना चाहो यहाँ से कर लो, या दूसरा ये है कि माउस के साथ इसको इस तरह एक्सट्रूजन दी जा सकती है डायरेक्शन के साथ। अब ये एक्सट्रूड के जो आपके पास ये इसका ऑफसेट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिलेटिव टू योर सेंटर पॉइंट। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं डायरेक्शन, विजिबल पॉइंट जो वैनिशिंग पॉइंट है उसकी डायरेक्शन। ये यहाँ से कर लो, एक्स एंड वाई पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू या यहाँ से कर लो, ये एक्स जो नजर आ रहा है एक ही बात है। इससे भी वही काम होगा कि डायरेक्शन आप इसकी सेट कर सकते हो। यहाँ से कर लो, ये देख रहे हो ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है। ये जो वैल्यू है एक्स की है, ये वैल्यू वाई की है। तो आप ऊपर नीचे करना चाहो तो लेफ्ट राइट करना चाहो तो ये एक्स एंड वाई की पोजीशनिंग हो रही है। तो ये जहां तक इसको अगर आपने डीप करना है, ठीक है, डीप करने के लिए ये आपको यहाँ पे डेप्थ नजर आ रही है, यहां से भी कर सकते हैं। और ये काम आप इस हैंडल से भी कर सकते हैं। ये आप इन ऑप्शंस को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और जहां तक आपका इसका फ्रंट फेस है वो इस ऑप्शन की वजह से है। अगर आप साथ वाले ले को तो ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। इसी तरह ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको दिखाना चाह रहे हैं ऑन योर स्क्रीन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है, इसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाकी जहां तक इसके वैनिशिंग पॉइंट है इसको आप लॉक भी कर सकते हो। अभी हो क्या रहा है कि वैनिशिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ मूव हो रहा है। कभी आप ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करो,
ठीक है। तो किसी किस्म की लुक चेंज नहीं हो रही, क्यों? इसका जो वैनिशिंग पॉइंट है जिस साइड पे है वहीं पे है, उस साथ साथ इसके मूव हो रहा है। लेकिन बाल का तो आपको कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है कि वैनिशिंग पॉइंट को आप लॉक करना चाह रहे हो। अब ये देखिएगा, एक्सट्रूड, इस पॉइंट की बात हो रही है, वैनिशिंग पॉइंट। अब ये अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो साथ साथ इसका एक्सट्रूड वर्जन भी साथ साथ मूव होता है। क्यों? कि वैनिशिंग पॉइंट लॉक है टू ऑब्जेक्ट है। अगर वैनिशिंग पॉइंट लॉक टू पेज कर देंगे तो क्या होगा, ये पेज के ऊपर जो इसकी पोजीशन है ना, ये लॉक हो जाएगी। और इससे होगा क्या, अभी दिखाता हूं, ये देखिएगा। अब ये पोजीशन आपकी लॉक हुई है टू पेज, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, टू पेज। अब होगा क्या, जब इसको मूव किया जाएगा, ये देखना, वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन अपनी जगह पे होल्ड की हुई है इसने, देख रहे हो? वैनिशिंग पॉइंट वहीं पे पड़ा हुआ है। पहले क्या हो रहा था, वैनिशिंग पॉइंट साथ साथ मूव हो रहा था। अब वैनिशिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया गया टू पेज, ये देखो, जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं उस हिसाब से उसकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन उसका वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन फिक्स है। अब आपकी मर्जी है कि वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन को अगर आप लॉक करना चाहो आप लॉक कर सकते हो, अगर इसकी फिल चेंज करना चाहो एनी टाइम वो की जा सकती है, जो भी कलर आपने देना है इसका दे सकते हैं। ये फिल है, और जहां तक स्ट्रोक है, स्ट्रोक भी मैंने सेट किया हुआ है जो कि ब्लू मैं देने लगा हूं। स्ट्रोक की वैल्यू आपने यहाँ पे जो देनी है, देने के बाद अगर आप इसके ऊपर इसके वेट बढ़ाना चाहो स्ट्रोक का, तो वेट प्रोमिनेंट हो गया। तो ये अगर आप गौर करो, इस ऑब्जेक्ट की फिल रेड है और स्ट्रोक ब्लू है। या येलो कर देता हूं स्ट्रोक ताकि आपको दिखाई दे। येलो मैंने स्ट्रोक कर दिया और फिल मैंने इसकी रेड कर दी, ठीक है। और ये इसलिए कर दी ताकि आपको अब बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा सा, जो मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा से देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये प्रीसेट्स हैं, इसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। थर्ड, इसकी पोजीशनिंग वैनिशिंग पॉइंट की है कोऑर्डिनेट वाइज। फिर इसके डिफरेंट आपके पास एक्सट्रूजन टाइप्स हैं, जो कि ये छः आपके पास तकरीबन 6 टाइप्स हैं। उसके बाद ये स्टेप्स हैं, और स्टेप्स के बाद ये आपके पास एक जो ऑप्शन मैंने अभी डिस्कस की है वो आपकी है, दो ऑप्शन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, वैनिशिंग पॉइंट टू ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट को फ्रंट को मूव करते हो तो वैनिशिंग पॉइंट भी साथ साथ मूव होता है, मतलब शेप के अंदर किसी किस्म की चेंजेस नजर नहीं आती। वो इसलिए कि वैनिशिंग पॉइंट साथ साथ एक्सट्रूजन के साथ आ रहा है। लेकिन जब पेज के साथ लॉक कर दिया जाता है, जो अभी किया हुआ है, इससे आपके ऑब्जेक्ट की जो है वो मूवमेंट के साथ वैनिशिंग पॉइंट अपनी जगह फिक्स होने की वजह से उसकी शेप आपको जो है वो चेंज होती हुई नजर आती है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है, वैनिशिंग पॉइंट टू ऑब्जेक्ट। इस वजह से जब कभी आप इसको मूव करोगे तो ये आपको किसी किस्म का कुछ चेंज नजर नहीं आएगा, सवाए इसकी की लोकेशन चेंज हुई है, वैनिशिंग पॉइंट साथ साथ मूव हो रहा है। तो इसका मतलब कभी अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर या अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वैनिशिंग पॉइंट के हवाले से एक्सट्रूड के साथ प्रॉपर्टी ये डिस्कस करना चाहो तो ये की जा सकती है। ये दो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आप ये चाह रहे हो कि एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सपोज एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बराबर में, लाइक दिस, ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि जो प्रॉपर्टी और वैनिशिंग पॉइंट की इसके ऊपर लगी हुई है वो ये भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सेम सेम एक्सट्रूजन, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप इसको जो है वो ऑप्शन है कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टीज, क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक करो। तो ये आप अगर गौर करो कि ये ऑब्जेक्ट की एक्सट्रूजन सेम उसी तरह नजर आ रही है जिस तरह इस रेक्टेंगल या स्क्वायर की है। हाँ, कलर मैंने चूंकि नहीं दिया हुआ है इसलिए ब्लैंक नजर आ रहा है। अगर कलर देना चाहो दे दो, रेड ही देना रेड दे दो, ये लो सिलेक्ट करके कलर आप रेड दे दो। आउटलाइन आपने कोई नहीं दी, आउटलाइन अगर आपने येलो देनी है आप येलो दे दो। और इसकी वेट अगर आपने बढ़ाना है तो वेट भी बढ़ा लो। तो अगर आप गौर करो दोनों की एक्सट्रूजन जो है वो डायरेक्शन जो है वो सेम है, जो इफेक्ट एक पे लगे हुए थे वो उस पे भी लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको किसी टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहो सेम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रूजन, तो ये यहां से आप कॉपी करके ये दे सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि हम करना ये चाह रहे हैं कि शेयर्ड वैनिशिंग पॉइंट करना चाह रहे हैं, दोनों का शेयर हो गया, दोनों का कॉमन
आपका पॉइंट शेयर हो चुका है। इसका मतलब बाल का तो आपको शेयर भी करना पड़ सकता है ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये अगर आप इसको आप मूव कर रहे हो या इसको मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इसका जो वैनिशिंग पॉइंट दोनों का सेम है। वैनिशिंग पॉइंट दोनों का सेम है क्योंकि शेयर किया है मैंने, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहो, ये लो, ये वैनिशिंग पॉइंट है इसका। अब चूंकि दोनों के दरमियान में शेयर हो रहा है, इसलिए रिस्पॉन्ड इकट्ठे कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट। तो बाल का आपको ये सिचुएशन भी करनी पड़ती है कि आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हो, बनाने के बाद उसको शेयर करना चाह रहे हो विद सम अदर ऑब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन की तरफ चले जाना, शेयर्ड वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर आप इसको दोबारा से वापस करना चाह रहे हो, ये लो, शेयरिंग खत्म हो गई उसकी जो ऑन की गई थी। अच्छा, जरूरी नहीं इसके साथ ही शेयर करो, इस वैनिशिंग पॉइंट को आप शेयर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर बराबर में ये पड़ा हुआ है, इसके साथ भी शेयर कर सकते हो। अब ये दोनों का वैनिशिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बाद में आपको ये करना पड़ जाता है जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास बने पड़े हों और एक्सट्रूजन जब आप उसकी क्रिएट करो, तो वैनिशिंग पॉइंट को आप दोनों को इकट्ठा ही उसको मूव करना चाहो। सिर्फ वैनिशिंग पॉइंट की बात हो रही है, बाकी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। वैनिशिंग पॉइंट को अगर आपने शेयर करना हो तो वैनिशिंग पॉइंट को आप शेयर भी कर सकते हो। और वैनिशिंग पॉइंट की अगर आप कॉपी करना चाहो फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल ही आपको दिख रहा है, यहाँ चलें ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ, वैनिशिंग पॉइंट ये है, और इधर क्लिक करता हूँ, इसका वैनिशिंग पॉइंट ये है। दोनों का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है। तो बाल का तो आपको वैनिशिंग पॉइंट को कॉपी फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट भी करना पड़ सकता है, लाइक दिस। तो ये आप जो इस एक्सट्रूजन की यहाँ पे डायरेक्शन और डायमेंशन और इसकी जो डीप सेट है, वो इसके ऊपर भी सेट हो गया। वैनिशिंग पॉइंट सेम सेम इसका और इसका सेम हो गया, कॉमन नहीं है, शेयर नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन और इसकी डीप वैल्यू वही आ गई जो इन सर्कल्स की थी। ये भी कर सकते हो। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ वैनिशिंग पॉइंट को प्रॉपर्टी को अलाउ करते हो ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट दीज। बाय डिफॉल्ट वैसे वैनिशिंग पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ही होता है, अपने के साथ ही होता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहो या कहीं से कॉपी करवाना चाहो दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो ये सब किया जा सकता है। और अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन इसमें समझाने लगा हूं। जैसे ये आपके पास कुछ टेक्स्ट है और उसके ऊपर आप एक्सट्रूड वर्जन देना चाह रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक पाकिस्तान लिख लेता हूं। पाकिस्तान के ऊपर करंटली कलर में येलो इसकी फिल और स्ट्रोक रेड कर देती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रोक मैंने रेड कर दिया और इसका जो फिल है वो येलो कर दिया। इसके ऊपर अगर आप एक्सट्रूजन लगाते हो, बाकी जो रह गया है वो मैं आपको बताने लगा। ये जी, ये आपका वैनिशिंग पॉइंट जिसके साथ क्लोज करोगे ऑब्जेक्ट को तो इस तरह का भी व्यू जनरेट कर सकते हो। बाद में आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें कुछ इस तरह का वर्जन आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, जैसे ये दिख रहा है। तो इसमें अगर आप दोबारा से अगर आप एक्सट्रूड को एक्टिवेट करोगे, रिमेनिंग ऑप्शन में आपको डिस्कस करने लगा, ये एक्सट्रूड रोटेशन, इसको रोटेट भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट हो, शेप हो या आपका टेक्स्ट हो, ये लो, ये रोटेट कर, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। अपसाइड डाउन भी कर सकते हो, इस तरह ऊपर नीचे भी किया जा सकता है इस तरह। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए और अगर आप इससे आप इसको एग्री नहीं करते, आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, लाइक दिस। रीसेट से वही शेप हो जाएगी जो फ्रंट फेस की होती है, जो करंट थी। इसका मतलब है रोटेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आपका कोई शेप मौजूद हो, लाइक दिस। या अगर आपके पास शेप है, इसके ऊपर एक्सट्रूजन इफेक्ट लगा देते हो और यहाँ पे ये एक्सट्रूजन इफेक्ट्स मैंने लगा दिए, ठीक है।
और अगर इसकी फिलिंग करना चाहो फिलिंग कर लो ताकि आपको एग्जैक्टली दिखाई दे हो क्या रहा है। तो ये मैंने इसकी फिलिंग रेड कर दी और लाइट कलर में इसका स्ट्रोक दे दिया ब्लू काइंड, ठीक है। यहाँ से इसकी थोड़ी सी वेट भी बढ़ा देता हूँ ताकि स्ट्रोक की वैल्यू हमें दिखाई दे। ये एक्सट्रूजन है। और यहाँ से मैंने आपको जैसे बोला इसकी डीप कर आप डेप्थ इसकी दे सकते हो। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन उसी तरह जिस तरह आपने टेक्स्ट की सेट की थी इसकी भी की जा सकती है। और अगर आपको इसको रीसेट करना हो तो आप यहाँ से रीसेट कर दीजिएगा। बाकी जहाँ तक इसके ऑप्शंस की बात है ये मैंने आपको बता दी कि अगर आप इसके जो एक्सट्रूजन में फिल को यूज़ करना चाहो जो कलर आपका इसका अपना है वही एक्सट्रूड में आ गया। और अगर आप कुछ अलग करना चाहो तो यहाँ से इसको कर लीजिएगा। तो कलर आपका एक्सट्रूड का डिफरेंट है और फिल का डिफरेंट हो गया। तो इस वक्त एक्सट्रूड में कलर मैंने जो है वो सपोज ये ग्रीनिश शेड आपको एक्सट्रूड में नजर आ रहा होगा और फिल जो था इसका अपना वो रेड कलर का है। तो इस तरह ये फिल और एक्सट्रूड डिफरेंट हो सकते हैं। साइज आप बाद में भी सेट कर सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये आप देख रहे होगे ये फ्रंट फेस फिल और ये और स्ट्रोक तीन चीजें इसमें विजिबल है कलर वाइज। इसकी फिलिंग है, इसका स्ट्रोक है और तीसरा इसका एक्सट्रूड है। तो एक्सट्रूड को आप यहाँ पे जाके नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मल्टी शेड चाहिए तो थर्ड वाले से ले सकते हो। इसमें आपका मैं ग्रीन कर देता हूँ स्टार्टिंग कलर और येलो कर देता हूँ इसका एंडिंग कलर। एक्सट्रूड की बात हो रही है, एक्सट्रूड में कलर्स आप मल्टी भी यहाँ से दे सकते हो फ्रॉम दिस ऑप्शन। ये आप चेंज कर लीजिएगा जो भी आपको करंटली रिक्वायर्ड हो अपने शेप में, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्टार्टिंग में नजर आ रहा है और येलो एंडिंग में कलर की प्रेजेंस नजर आ रही है। जहां तक इसके बाद की ऑप्शन है ये वाली, ये बेवल इफेक्ट है। अगर आप बेवल देना चाहो तो बेवल भी ऑन कर सकते हो। ये आपके फ्रंट फेस जो आपको इसका नजर आ रहा है यहाँ पे बेवल इफेक्ट्स भी आप दे सकते हो। ये है जी बेवल, ये ऑन ये ऑफ, ये बेवल इफेक्ट्स। अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसको एम्बॉस होता है एक बेवल होता है, तो आप अगर इसको बेवल इफेक्ट देना चाहो तो ये इस तरह किया जा सकता है। और फर्दर इस बेवल इफेक्ट्स को मजीद डीप भी किया जा सकता है यहाँ से, और इसका एंगल वाइज भी इसको रोटेट किया जा सकता है यहाँ से। ये आपको जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बेवल इफेक्ट करंटली जो शो हो रहे हैं, ये देख रहे हो जैसा एक उभरा हुआ बटन होता है, ये आप बेवल इफेक्ट्स भी दे सकते हो। तो इस तरह ये आपको स्क्रीन के ऊपर जहां तक इसकी डीप और इसकी जो एंगल है वो यहां से आप सेट कर लीजिएगा बेवल का। और शो बेवल ऑनली में एक्सट्रूजन मैंने बंद कर दी, ये लिखा हुआ है शो बेवल ऑनली, ताकि आप एग्जैक्टली देख सको हो क्या रहा है। ये यहाँ से अगर आप गौर करो तो ये बेवल इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये टेक्स्ट के ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट नजर आएंगे। ये एंगल है, जिस एंगल पे करना है ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। और अगर आप देखना चाह रहे हो कि एक्सट्रूजन की वैल्यू भी स्क्रीन के ऊपर नजर आए तो ये ऑन जो हुए हैं इसे ऑफ कर दो। कलर आप जब चाहो इसका सेट कर सकते हो। अब और प्रोमिनेंट हो गया है रेड, मैंने इसका स्टार्टिंग शेड दे दिया है और क्लोजिंग में इसकी येलो के ऊपर कर रहा हूँ। तो ये अगर आप चाहो तो इसको अपने टेक्स्ट के ऊपर भी ये लगा सकते हो लाइक दिस। ये देखिए एक्सट्रूजन का ई एक सिंपल सा टेक्स्ट है, इसके ऊपर अगर आप इन ऑप्शन को अप्लाई करना चाहो एक्सट्रूड के तो यहाँ से क्लिक करके और एक्सट्रूड ये दे के डायरेक्शन के साथ, और फिर इसके ऊपर अगर आप कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ मल्टी येलो टू रेड, ठीक है जी। और अगर आपको एक कलर मिक्सर की समझ नहीं आ रही तो आप इधर जा सकते हो स्लाइडर से, यहाँ से कंट्रोल कर लेना। अगर आप करना चाहो यहाँ से इसकी वैल्यू को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा कम जो करना चाहो आप कर सकते हो। और ये करंटली आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर ये ऑप्शन कलर जो एक्सट्रूजन कलर है ये ऑन कर दिया। फिर मैंने आपको डायरेक्शन के हवाले से बताया, तो डायरेक्शन चेंज करने के अलावा ये एक्सट्रूजन बेवल है, ये बेवल आप यहाँ से ऑन कर देना, ये बेवल ऑन ऑफ हो रहा है,
ठीक है। और इसको कितना आपने डीप करना है यहाँ से कर लीजिएगा, जितने की जरूरत है उतना का आप इसको कर सकते हो। इनसाइड और आउटसाइड है जीरो, ये आप बेवल ऑप्शन यहाँ पे क्लोजली इसको देख लेना। ये बाकी जहां तक डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन यहाँ से बेवल की आप सेट कर सकते हो। क्योंकि ये टेक्स्ट है, इस पे आपको बड़ा ही लाइट सी वैल्यू के साथ जाना पड़ेगा। तो कभी आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स देना चाहो तो ये आप इस तरह सेट कर सकते हो एक्सट्रूजन के साथ। तो एक्सट्रूजन एक जबरदस्त किस्म का आपका एक इफेक्ट है, अगर आप इसे यूज करना चाहो तो किया जा सकता है। और आखिरी बात इसकी लाइटिंग की प्लेसमेंट। लाइटिंग प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे ये आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, इन ऑब्जेक्ट्स को ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इनके ऊपर आप लाइट की प्लेसमेंट भी कर सकते हो। लाइटिंग के लिए आपको एक और ऑप्शन है, जो कि फोर्थ आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अप्लाई लाइटिंग इफेक्ट्स। यहां से आप जाके ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपके पास मैक्सिमम 3 लाइट्स की ऑप्शन होती है। ये आप अगर टोटली इसको ऑफ कर दोगे तो ये बिल्कुल फ्लैट सा कलर दिखेगा, एक्सट्रूजन में बिल्कुल फ्लैट हो गया। ये समझ नहीं आ रही, फिल, एक्सट्रूड और स्टार्ट और एंड आपस में मिक्सअप हो गया। क्यों? लाइट ऑफ। ये इसी तरह जैसा रूम में लाइट अगर ऑफ करते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा इसका कलर क्या है, इसकी डीप डेप्थ कितनी है। लागत है जब लाइट नहीं होगी तो ये चीजें नजर नहीं आती। तो लाइट से इसकी विजिबिलिटी आपकी क्लियर होती है एक्सट्रूजन की। तो लाइट्स अगर आपने ऑफ कर दी तो ये इस इफेक्ट्स आपको इस तरह के आपको फ्लैट से नजर आएंगे। तो लाइट ऑन कर दो। नंबर 1, लाइट ऑन करते ही इसके अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग प्रोमिनेंट हो गई। और ये लाइट की डायरेक्शन जो है इस वक्त अपर जो है वो राइट साइड पे अपर इसकी जो हेड के ऊपर है। इसको अगर आप मूव करके यहाँ लाना चाहो, यहाँ ले आओ। इसको इधर रखना है, इधर रख दो। और ये देख रहे हो इधर से लाइट कम हो गई तो ये डार्क डार्क सा शेड विजिबल हो गया है। तो इसका मतलब लाइट बहुत अच्छे तरीके से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। अगर आप चाह रहे हो कि इसके बॉटम हाफ के ऊपर लाइट आ जाए तो लाइट को प्लेस यहाँ पे कर दो। अब ऊपर वाला टोटल आपका ब्लैक आउट हो गया, सनलाइट नहीं है ना उधर। तो सनलाइट आप यहाँ से इसको कंट्रोल करोगे। ये बिल्कुल मैं फ्रंट फेस पे ले आया लाइट को। इसका मतलब है लाइट को जैसे ही आप फ्रंट फेस पे ले आए उसके कलर ही गायब हो गए। जो आपका कलर था वो भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ है। हाँ, इंटेंसिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पिंकिश कलर था ना ये, लाइट जैसे से कम हो रही है उसकी विजिबिलिटी कलर की नजर आनी शुरू हो गई। ये प्योर आपके पास कलर जो एक्चुअल था वो उस तरफ लेके जा रहा है। डार्कनेस आ रही है लाइट के अंदर, डार्कनेस आ रही है। वो वजह क्या है? लाइट को मजीद कम किया जा रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं कर देना कि ये लाइट ऑफ ही हो जाए। ऑफ होने से ये ब्लैक हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये देख रहे हो, वो कलर जो उसका फ्रंट का पिंक या रेड था वो खत्म हो गया, क्योंकि लाइट ऑफ कर दिया। लगी हुई है लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम कर दी कि वो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, ना होने के बराबर है लाइट। तो लाइट को जैसे जैसे ऑन करोगे इसकी प्रेजेंस ऑन द बॉडी ऑफ द शेप आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह इससे कंट्रोल कर सकते हो। और लाइट अगर आप चाह रहे हो कि एक लाइट ऊपर की तरफ लग जाए, यहाँ तो फ्रंट तो अच्छा हो गया, लाइट एक ऊपर आ जाए ताकि उसके अंदर जो आपके ग्रेडियंट कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं, येलो और रेड शायद है, वो भी प्रोमिनेंट हो जाए। तो उसके लिए आप एक और लाइट ऑन कर लो, ये लो। ठीक है, लाइट की प्लेसमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक इसकी कर लीजिएगा। जहां पे आप उसको प्लेस करना चाह रहे हो, उसको दिखना चाह रहे हो, वैसे आप दिखा सकते हो। तो ये देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट फेस है और जहां पे लाइट पड़ी है वहां पे कलर की प्रेजेंस नजर आ रही है। हाँ, इसकी कलर वैल्यू को मजीद प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, लाइट नंबर 2 को थोड़ा सा कम कर दो, तो कलर की प्रेजेंस वहां पे अच्छी तरीके से नजर आ रही है। इसका मतलब आप 3 साइड पे लाइट को प्लेस कर सकते हो और इसकी इंटेंसिटी के साथ आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये वो आपकी मर्जी है कि उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। जो लाइट नंबर 1 है, लाइट नंबर 2 है, लाइट नंबर 3 है, प्लेसमेंट कैसे करनी है, नंबर 2 इसकी इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करना है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रूड के अंदर लाइटिंग को प्लेस करना। और ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह आपकी हैं एलिजिबल जिस तरह इसके ऊपर है। तो यहाँ पे भी आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। ये लाइट की डायरेक्शन है, जहाँ पे आप लाइट पुट करोगे, ऑन करोगे, वहाँ पे देखो किस तरह उसने उसके ऊपर बेवल इफेक्ट और प्रोमिनेंट हो गए। ये चेक कीजिएगा।
कितना खूबसूरत किस्म का बेवल इफेक्ट आपका दिखाई दे रहा है ऑन दी सरफेस। कि लाइट की प्लेसमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ। लाइट की ऑप्शन ना होती तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता इसकी विजिबिलिटी। तो इसका मतलब है लाइट की प्लेसमेंट जैसे जैसे कर रहे हो आपके करंट ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यूज़ को उतना प्रोमिनेंट कर रहा है। अब ये देखो कितना आपका उसमें बेवल इफेक्ट वाज़े होके नज़र आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ दिस टेक्स्ट। शाइनिंग भी आ रही है और इस तरह आपका ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है, ठीक है। और इसकी जो बैक साइड बार वो इसलिए नहीं दिख रही, लाइट की प्लेसमेंट का इशू होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। ये लाइट चूँकि आपने बहुत ज़्यादा इसे हाई करा हुआ है, ठीक है, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम ज़्यादा करके इसके ऊपर या लाइट की प्लेसमेंट सही करके इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन इसकी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो या नहीं दिखाना चाह रहे। लाइट को ऑफ ही रखना चाह रहे हो, लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। लाइट की प्लेसमेंट यहाँ नहीं करनी, आपने सपोज इसको उठा के यहाँ रखना है, ये लो। जैसे जैसे लाइट की मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इसको बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ पे जिस तरह आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, जिस साइड पे इसको रखना चाहो, एक लाइट लगानी है, दो लगानी है, एक ही साइड पे दोनों लगानी है, वो भी आपकी मर्ज़ी है। एक ही जगह को ज़्यादा आपने प्रोमिनेंट करना है, जैसे लाइट को डबल भी कर सकते हैं इस जगह पे। जैसे जैसे लाइट की प्लेसमेंट हो रही है वो देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आपको। ये जहाँ पे भी आप लाइट रखोगे उसके मुताबिक जब आप डिसाइड कर लो कि दिस इज़ ओके विद यू, दैट्स इट, ठीक है। ये फाइनल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रूड में आपके पास काफ़ी वेरिएशन है। अगर आप इसे इस्तेमाल करके अपना ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके प्रेजेंस, उसके इफेक्ट्स को रखना चाहो, यहाँ से आप इसको रख लीजिएगा। उम्मीद है आपको एक्सट्रूजन की टोटल समझ आ गई होगी। और जहाँ तक एक्सट्रूड नहीं चाहिए, क्लियर कर, दिस इज़ क्लियर। ये कॉपी के लिए मैंने बता दिया, ये क्लियर होता है। ये एक्सट्रूजन इफेक्ट्स ख़त्म हो गए और ये आपके पास ऑब्जेक्ट उसी तरह आ गया जिस तरह वो थे, ग्रुप बने हुए ऑब्जेक्ट वैसे ही आ गए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रूड।